नमस्ते, आदाब, तस्लीम, सत श्री अकाल. I'm Dr. Shobhik Chatterjee. I have come in the program of Vinod Gilbertji. And the idea relating to the program is that जो लीन फेज कहा जाता था मोहम्मद रफ़ी साहब का 1970 से 76 तक, वो फेज़ कोई लीन फेज था ही नहीं. मैं प्रमाण कर दूंगा नेक्स्ट 15-30 मिनट्स. पहली बात तो ये था कि बहुत सारे हीरोज़ उन्होंने अपने कैरियर वो बनाए हैं विद मोहम्मद रफ़ी साहब. अभी उनके जो फिल्म 1970 में जब आया तो ऑल द सॉन्ग्स यूज्ड टू बी सॉन्ग बाय रफ़ी साहब. मैं शुरू करता हूँ जितेंद्र जी. जितेंद्र जी का फिल्म था हमजोली. इन दैट पर्टिकुलर ईयर 1970 में उसका सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए. ऑल वर हिट्स. एक तो बैडमिंटन वाला गाना बहुत मशहूर हो गया था रफ़ी साहब और आशा जी का. वो गाना था ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना. दैट वाज वेरी बिग हिट. और बाकी सारे जो भी गाने थे ऑल वर बम्पर हिट. तो एक ही साल में दूसरा जो जितेंद्र साहब का फिल्म आया हिम्मत, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना बहुत ही मशहूर हुआ था. जैसे मान जाइए बात मेरे दिल की जान जाइए. दैट वाज सुपर हिट. मुमताज जी वाज अपोजिट टू जितेंद्र जी. पहला वाला जो फिल्म बोला था हमजोली, देयर दीना चंद्रवर्कर जी वाज अपोजिट टू जितेंद्र जी. कमिंग डाउन टू राजेश खन्ना साहब. In fact, in 1971, राजेश खन्ना जी का गाना वो अंदाज फिल्म शंकर जयकिशन जी की कॉम्पोजिशन. जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना. That became the most popular song in the Binaka Geetmala. But having said that, in the same film, Shami Kapoor sahab also acted in the film Andaz opposite Hema Malini. There were 3 to 4 songs. बाकी सारे गाने सब मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाए हैं. जैसे है ना बोलो बोलो है ना बोलो बोलो पापा को हमको पापा से प्यार. That was one of the songs. सुषमा श्रेष्ठ, सुमन कल्याणपुर और बहुत सारे सिंगर्स थे साथ में. There was another song, दिल उसे दो जो जान दे दे जान उसे दो जो दिल दे दे. All the songs were super hit in that particular film. 71 का ही बात कर रहा हूँ. राजेश खन्ना साहब का नाम किया मैंने. सुपरस्टार बना था, 11 हिट्स आए थे उस साल. सेम राजेश खन्ना जी के जितने भी दूसरे फिल्म्स थे उसके सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए. एक फिल्म था द ट्रेन जिसका म्यूज़िक दिया था आर डी बर्मन साहब. उसके सारे गाने हिट थे. जैसे एक गाना तो बहुत मशहूर था, गुलाबी आंखें जब हमने देखे शराबी ये दिल हो गया. That was so popular that later on Atif Aslam sir, he had actually uh, you know sung the song again in a new dimension. Nanda ji was opposite Rajesh Khanna sir. Also there was a Rafi sir, Lata ji, duet song, very hit in that particular year itself. The song was मुझसे भलाए काजल तेरा नैनों बसे दिन रैनी सोनिए. सुपर हिट फिल्म. 71 में धर्मेंद्र साहब का फिल्म था तुम हसीन मैं जवान, हेमा मालिनी जी की ऑपोजिट में. उसका टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब का ही था. तुम हसीन मैं जवान तुम हसीन मैं जवान आपको पहले ही कहीं देखा है. इट वॉज सच अ बिग हिट. सारे गाने रफ़ी साहब ही गाए. दिलीप कुमार साहब 1970 में उनका फिल्म आया गोपी. उसमें एक ज़बरदस्त भजन था, वो रफ़ी साहब का ही भजन था. सुख के साथ दुख में न को. इन 72 आया फिल्म दिलीप कुमार साहब का दास्तान. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन में था. उसके भी गाने सुपर हिट था. जैसे न तू ज़मीन के लिए है न
आसमां के लिए। 1970 में राजेंद्र कुमार साहब का फिल्म आया धरती। राजेंद्र कुमार साहब और वाहिदा रहमान जी, सुपर हिट गाना था। उसमें शंकर जयकिशन की कंपोजिशन में गाना था, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां पर। नो दैट वाज लवली हिट। 71 में आया फिल्म गीत, जहाँ राजेंद्र कुमार साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना आजा तू, तुझको पुकारे मेरे गीत, दैट बिकम ब्यूटीफुल हिट, राजेंद्र कुमार साहब और माला सिन्हा जी। और 71 में ही फिल्म आया आप आए बाहर आए, उसमें रफ़ी साहब के सारे गाने हिट थे। जैसे टाइटल सॉन्ग वॉज वेरी बिग हिट, आप आए बाहर आए, दैट वाज सुपर हिट। एट द सेम टाइम जो ट्रेजिक अंदाज का गाना था, मुझे तुमसे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आती, किनारा मिल गया होता। ऑल वो सुपर हिट सॉन्ग, साधना जी अपोजिट राजेंद्र कुमार साहब। 72 में आया फिल्म गोरा और काला, राजेंद्र कुमार साहब का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन में, वो भी हिट था। रफ़ी साहब का गाना था, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरी सपनों का रानी बनेगी, इट वॉज बम्पर हिट। और जो हीरोज थे उस ज़माने में, जैसे राजकुमार साहब जो स्ट्रेच करके डायलॉग बोलते थे, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर फेंका नहीं करते, फेम राजकुमार साहब। उनका फिल्म आया 1971 में, लाल पत्थर, शंकर जी किशन जी की कॉम्पोजिशन। रवि साहब का गाना बहुत ही मशहूर था, वो गाना था, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बना के चले गए, उनके ख्याल। 71 में फिल्म है उनका हीर रांझा, मदन मोहन साहब का कंपोजिशन, सारे गाने हिट थे। जैसे मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और दूसरा जो राजकुमार साहब का फिल्म था, दैट वाज नीलकमल। 70 में मनोज कुमार साहब वाज देयर अलोंग विद हिम आल्सो, वहीदा रहमान जी, रवि शंकर शर्मा जी की कॉम्पोजिशन। उसका भी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही लाजवाब था। जैसे अ, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो आऊं तेरे प्यार में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दैट वाज 71। कमिंग डाउन टू 72, बहुत सारे हिट गाने थे रफ़ी साहब के, बहुत सारे हीरोज़ के लिए। धर्मेंद्र साहब का फिल्म है जीवन मृत्यु, उसका गाना बहुत ही बड़ा हिट था, झिलमिल सितारों का सावन होगा। Now that was the film where Rakhi ji acted opposite Dharmender sahab. It was a lovely hit. और एक दूसरी बात कहना था कि that was the period where new singers were also coming up. Singers like Narendra Chanchal ji, Shailendra Singh, Amit Kumar sir, Ravindra Jain sir, Yesudas ji, Suresh Vatkar sir. The thing is, new singers had come, so obviously industry started utilizing them also. लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का खुद का जो जगह था, दैट वाज ऑल टुगेदर इंटैक्ट। 1971 का फिल्म आया शमी कपूर साहब का जवां मोहब्बत, उसके सारे गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाए, एंड ऑल द सॉन्ग्स वर हिट्स। जैसे जवां मोहब्बत, दैट वाज द टाइटल सॉन्ग, इट वाज लवली हिट 71 का। और रहा सवाल
बाकी जो जो भी हीरोज तब तक रफ़ी साहब जिनके लिए गाते रहते थे, all of them continued with Rafi Saab as such at that period of time. भले ही नए म्यूजिक डायरेक्टर्स started utilizing them in a new way. There was a song of Rafi Saab, चिराग किसके घर का था, that was there in एक नारी एक ब्रह्मचारी, जितेंद्र जी और मुमताज़ जी का फिल्म था 71 का, शंकर जय किशन जी की कंपोजिशन, तो गाना रफ़ी साहब ही गाए एंड दैट वाज अ हिट ऑल्सो. 72 का राजेश खन्ना साहब का फिल्म आया था आन मिलो सजना, उसमें रफ़ी साहब का टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब का ही था. अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कंपोजिशन. और बात ऐसा था कि ट्रेंड्स बदल रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर्स दे आल्सो हैड सर्टेन फास्ट नंबर्स. सारे गानों में रफ़ी साहब हिमसेल्फ could adjust himself to the requirement of the existing films. uh, धर्मेंद्र साहब के बहुत सारे गाने रफ़ी साहब had sung. एक फिल्म आया जो आशा पारेख जी के साथ, डाकुओं को लेके फिल्म, धर्मेंद्र जी और विनोद खन्ना जी का फिल्म. उसमें क्या रफ़ी साहब का गाना था, अ, कुछ कहता ये सावन, क्या कहता है, रफ़ी साहब और लता जी की गाना. एक फिल्म आया मन की आंखें, धर्मेंद्र साहब और वहीदा रहमान जी का 70 का, उसमें रफ़ी साहब का गाना सुमन जी के साथ बहुत मशहूर हुआ था. क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो. It was a lovely song. It was brilliant. And 70 में राजेंद्र कुमार साहब का फिल्म था विद बबीता जी. उसमें रफ़ी साहब के सारे गाने हिट थे. जैसे एक गाना था, रिमझिम के गीत सावन गाए आए, फिर भीगी रातों में. और एक गाना था रफ़ी साहब के साथ सुमन जी का है कि जान चली जाए, जिया न जाए. इट वॉज सच ए ब्रिलियंट सॉन्ग. मनोज कुमार का फिल्म है 1970 में विद आशा पारेख जी. उसका जो टाइटल सॉन्ग था, साजन साजन पुकारो गलियों में, साजन साजन पुकारो गलियों में. दैट वाज लवली रेंडिशन एज सच. और दूसरा भी गाना इन दैट पर्टिकुलर फिल्म और हिट, एक टाइटल, मैं टाइटल नहीं बोलूँगा, एक रफ़ी साहब और लता जी का गाना था, रेशम की डोरी, रेशम की डोरी. Now these were the actors who were already ruling the industry for the last 10 years, 12 years down the line. Uh, in the next part, I will come and speak about those heroes जो नए आए एंड उनके लिए भी मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही सक्सेसफुल मालूम है. एक गाना बोल के मैं ख़त्म करता हूँ. दैट इज़ नौशाद साहब की कंपोजिशन में, फिल्म था गंवार 1970 में, राजेंद्र कुमार साहब का. रफ़ी साहब का गाना था, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, जो बार बार मेरा कदम चूमे. So, finishing off the first part. Second part, I'm coming down with respect to the other actors.